हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन एक्स्ट्रा क्लास। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे द फेमस मॉडर्निस्ट पोइट टी.एस. इलियट की एक पोएम जिसका नाम है प्रिल्यूड्स। तो इस पोएम को लिखा गया था 1908 से 1912 के बीच में इस पोएम को लिखा गया था और साथ ही इसे इलियट की डेब्यू प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन इन 1917 में पब्लिश किया गया था। फ्रेंड्स, ये जो पोएम है ये बिल्कुल मॉडर्निस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पर लिखी गई है। हमारी जो सोसाइटी में किस तरह का माहौल है और जो लोग हैं वो किस तरह से अपनी लाइफ में बिजी हैं, इस बारे में चर्चा की गई है। और साथ ही जो इस पोएम की जो थीम है, इफेक्ट ऑफ टाइम एंड अर्बन डिके पर बेस है, यानी कि किस तरह से शाम से सुबह तक के समय में जो टाइम है उसका असर हो रहा है और किस तरह से जो हमारी जो सोसाइटी है वो मॉडर्न होती जा रही है धीरे धीरे। और बताया गया है कि किस तरह से जो सड़कें हैं वो गंदी हो गई हैं और जो ब्यूटी ऑफ नेचर है वो भी बिल्कुल खो चुका है। जो शहर के जो लोग हैं वो बिल्कुल मॉडर्निस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर बिल्कुल मॉडर्न होना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस पोएम में जिक्र किया गया है। फ्रेंड्स, जो टी.एस. इलियट जो हैं वो अमेरिकन बॉर्न और एक ब्रिटिश पोइट हैं। इनका जन्म 26 सितंबर 1888 को हुआ और इनकी डेथ 4 जनवरी 1965 को हुई थी। फ्रेंड्स, इन्हें नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर भी मिला था और साथ ही ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1948 को इन्हें नवाजा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पोएम को देखते हैं। द विंटर इवनिंग सेटल्स डाउन, यानी कि सर्दी का मौसम है और इवनिंग हो गई है। विद स्मेल ऑफ स्टिक्स इन पासेज वे। फ्रेंड्स, यहाँ स्टिक्स का मतलब होता है मीट, यानी कि जो मीट है उसके पकने की जो स्मेल है वो बगल की जो सड़कें हैं उससे आ रही है। यानी कि शाम का समय है और जो लोग हैं वो अपने अपने घरों में खाना पका रहे हैं, जिससे कि जो मीट है, जो स्टिक्स है, उनके पकने की जो स्मेल है वो सड़कों पर आ रही है। 6 o'clock, यानी कि 6 बज रहे हैं, 6 बजे, शाम का 6 बजे का समय हुआ है। द बर्न आउट एंड ऑफ स्मोकी डेज, और इस दिन का जो एंड है वो बिल्कुल स्मोकी है, यानी कि पूरे एटमॉस्फेयर में धुआं छाया हुआ है, स्मोकी हो रहा है सब कहीं। किस तरह से, जैसे कि एक सिगरेट है, जो बुझा हुआ सिगरेट है, उसका जो अंतिम धुआं है उसकी तरह चारों तरफ स्मोक फैली हुई है। एंड नाउ ए गेस्टी शावर रैप्स द ग्रीमी स्क्रैप्स ऑफ वेदर लीव्स अबाउट योर फीट्स, यानी कि अब बारिश होने लगी है और हल्की हल्की हवा भी चलने लगी है और जिससे जो विदर्ड जो लीव्स हैं, यानी कि जो पुराने सूखे जो पत्ते हैं, वो उड़कर सड़कों पर आ गए हैं और उनके जो बचे हुए जो गंदे टुकड़े हैं वो लोगों के जो पैर हैं, उनके जो सोल हैं, उनके जो जूते हैं, उनमें चिपक रहे हैं, चिपकने लगे हैं। एंड न्यूज़पेपर फ्रॉम वैकेंट लॉट्स, और जो अखबार हैं, जो कि खाली जो मैदान है उसमें जो अखबार के टुकड़े पड़े हुए थे वो टुकड़े भी जो इस हवा है उसमें भी उड़ने लगे हैं, यानी कि जो न्यूज़पेपर है उसके जो टुकड़े हैं वो हवा में उड़ने लगे हैं। द शावर बीट ऑन ब्रोकन ब्लाइंड एंड चिमनी पॉट्स, और जो बारिश है वो टूटी हुई चिमनियों पर और जो टूटे हुए जो खिड़कियों के जो कांच है उस पर गिर रही है और उनसे बारिश की आवाज़ें आ रही हैं, यानी कि जो चिमनी पॉट्स हैं और जो खिड़कियां हैं उन पर जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं और उनसे आवाज़ें आ रही हैं। एंड एट द कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट, और साथ ही इस स्ट्रीट के कॉर्नर पर, यानी कि जिस स्ट्रीट में ये सब कुछ हो रहा है वहाँ पर आवाज़ें आ रही हैं बारिश की। ए लोनली कैब हॉर्स स्टैम्प्स एंड स्टैम्प्स, अर्थात एक अकेला घोड़ा, अकेला स्टीम हॉर्स, जो बग्गी में बांधे जाने वाला जो अकेला घोड़ा है वो स्ट्रीट में ठंड से सिकुड़ रहा है और अपने पैरों को स्टैम्प कर रहा है, यानी कि अपने पैरों को पटक रहा है, क्योंकि वो घोड़ा है वो बारिश से परेशान है, वह भागना चाहता है। एंड देन द लाइटिंग ऑफ द लैम्प्स, और फिर जो स्ट्रीट जो लैंप्स हैं उनको जला दिया जाता है, यानी कि शाम हो गई है, अंधेरा छा गया है और स्ट्रीट लैंप्स जो हैं वो सारे के सारे जला दिए गए हैं और बारिश हो रही है, साथ ही हवा चल रही है, अजीब सा एक मौसम हो गया है। और ऐसे मौसम में जो एक घोड़ा है वो स्ट्रीट में अकेला बंधा हुआ है, जो बारिश से परेशान है और अपने पैरों को बार बार स्टैम्प कर रहा है और अपने पैरों को पटक रहा है। द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस, जो सुबह है वो जागने लगती है, यानी कि जो सुबह है वो होने लगती है। ऑफ फेंट स्टेल स्मेल्स ऑफ बियर, और उस स्ट्रीट से अब हल्की बियर की बदबू आने लगी है, यानी कि कल रात को जो लोगों ने बियर पिया था तो उस बियर की अब बदबू जो है वो स्ट्रीट में आने लगी है। फ्रॉम द सोडस टेम्पर्ड स्ट्रीट,
यानी कि उस स्ट्रीट पर सॉडस्ट जैसा फैला हुआ है, यानी कि जो स्ट्रीट है उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी धूल गिरी हुई है। विद ऑल इट्स मडी फीट दैट प्रेश टू अर्ली कॉफ़ी स्टैंड्स। जो स्ट्रीट है वहाँ पर धूल जो है, मिट्टी है, वो और भी ज़्यादा फैल गई है। किससे? कि जो वे लोग हैं जो कि जो स्टैंड पर जो कॉफ़ी ख़रीदने के लिए आए हैं, उनके पैरों से जो धूल है वो और भी अधिक फैल गई है। यानी कि सुबह होने के साथ ही जो ये स्ट्रीट है, इसका व्यू है वो बिल्कुल बदल चुका है। अब चारों तरफ बियर की बदबू फैली हुई है, सूखे पत्ते फैले हुए हैं और साथ ही बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी फैली हुई है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं कॉफ़ी स्टैंड पर कॉफ़ी पीने के लिए आए हुए हैं, जो उनके पैर हैं, उनके पैरों से जो धूल है वो और भी अधिक फैल गई है स्ट्रीट में। विद द अदर मास्क्यूरेट्स दैट टाइम रिज्यूम्स। और इस तरह की सभी मास्क्यूरेट्स यानी कि जो इल्यूज़न के साथ में जो समय है वो वापस लौट आता है। लोग फिर से अपनी डेली रूटीन को फॉलो करने लगते हैं, लोग बिजी हो जाते हैं और कल रात की जो सभी बातें हैं उनको भुला दिया जाता है। वन थिंक्स ऑफ ऑल द हैंड्स। और जो कुछ लोग हैं वो सभी सोचने लगते हैं, उन हाथों के बारे में सोचने लगते हैं या उन सभी लोगों के बारे में सोचने लगते हैं। दैट आर राइजिंग डिंजी सीट्स इन 1000 फर्निश्ड रूम्स। जो कि हज़ारों कमरों में जो गंदे पर्दे हैं, खिड़कियों पर जो गंदे पर्दे हैं उनको हटाते हैं। यानी कि जो ये पूरा शहर है ये बहुत ही पुअर पीपल से भरा हुआ है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और जो इनकी खिड़कियां हैं उन पर गंदे पर्दे लगे हुए हैं, जिन पर्दों को बहुत टाइम पीरियड में रिप्लेस नहीं किया गया है, बदला नहीं गया है। और सुबह होने के साथ ही वे सभी लोग जो हैं अपने अपने जो कमरे हैं उनके जो पर्दे हैं उनको हटाते हैं ताकि कमरे में सूरज की रोशनी आ सके, तो वे पर्दों को हटाते हैं। तो हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि इस शहर में कितनी गरीबी है। एक तरफ तो लोग कितने मॉडर्निस्ट होते जा रहे हैं, बीती बातों को भुलाते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो गरीबी है वो भी बहुत अधिक फैली हुई है। फ्रेंड्स, अब जो ये हमारा थर्ड स्टेंजा है ये सबसे अलग स्टेंजा है। इसमें पोइट कहते हैं कि यू टॉस्ड ए ब्लैंकेट फ्रॉम द बेड। यानी कि तुमने एक ब्लैंकेट को अपने बेड से उठा करके नीचे फेंक दिया है। यू ले अपॉन योर बैक एंड वेटेड। और तुम अपनी पीठ के बल लेट गए और इंतज़ार करने लग गए हो। यू डोज एंड वॉच्ड द नाइट रिवेलिंग द 1000 सॉर्डेड इमेजेस। यानी कि कल रात को तुम सो गए और अपने ड्रीम्स में तुमने देखा कि हज़ारों प्रकार के टूटे फूटे इमेजेस, यानी कि जो ड्रीम होता है उसमें सब कुछ क्लियरली नहीं होता है। यानी कि तो यहाँ पे बताया गया है कि जो टूटे फूटे इमेजेस हैं उनको सपने में देखा गया है, ड्रीम्स में देखा गया है। ऑफ विच योर सोल वाज कंस्टिट्यूटेड। और वो इमेजेस जिनसे तुम्हारी सोल बनी है, तुम्हारी आत्मा बनी हुई है, वो इमेजेस, और जो तुम्हारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट इमेजेस हैं। यानी कहते हैं कि हम जो सोचते हैं, हम जो सपने में देखते हैं, वो हमारी आत्मा का एक हिस्सा होता है, हिस्से के रूप में होता है। दे फ्लिकर्ड अगेंस्ट द सीलिंग्स। और वो जो इमेजेस थे जो तुम्हें दिखाई दे रहे थे वो सभी सीलिंग के पास में जलते बुझते टिमटिमाते हुए नज़र आ रहे थे। एंड व्हेन ऑल द वर्ल्ड केम बैक। और फिर जब तुम सोकर उठे और तुम्हें ये पूरी दुनिया फिर से याद आ गई है, यानी कि तुम अपने ड्रीम से बाहर निकल आए, तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है। एंड द लाइट क्रेप्ट अप बिटवीन द शटर्स। और तुमने उन शटर्स के बीच में से रोशनी को आते हुए देखा है। एंड यू हियर्ड द स्पैरोज इन द गटर्स। और तुमने उन स्पैरोज़ की आवाज़ें सुनी, चहचहाने की आवाज़ें, जो चिड़ियाँ हैं उनके चहचहाने की जो आवाज़ें सुनी है। कहाँ पर? जो गटर के पास में, यानी कि स्ट्रीट में जो गटर है उनके पास में जो स्पैरोज़ हैं, जो चिड़ियाएँ हैं, उनके घोंसले वहाँ पर मौजूद हैं और उनसे चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं, तो वो तुमने सुनी हैं। यू हैड सच ए विज़न ऑफ द स्ट्रीट। यानी कि तुम्हें उस स्ट्रीट का एक विज़न हुआ, जो रात को तुमने जो सपना देखा था तुम उसके बारे में सोच रहे थे और अचानक से तुम्हें स्ट्रीट के बारे में एक अलग ही विज़न हुआ, अलग ही दृश्य दिखा। एज द स्ट्रीट हार्डली अंडरस्टैंड। और जो तुमने देखा और जो तुम्हारा ये विज़न था, तुम्हारा जो ये सपना था, वो बहुत ही अजीब था। और जो तुम्हारा विज़न है वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है इस रियलिटी से। जो स्ट्रीट तुमने देखा है उससे बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। सिटिंग अलोंग द बेड्स एज। यानी कि बेड के किनारे पर बैठकर तुमने जो कुछ देखा वो सब रियलिटी है और उससे कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। जो तुम्हारा जो विज़न था उससे कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। वेयर यू कर्ल द पेपर्स फ्रॉम योर हेयर। जहाँ बैठ करके तुम अपने बालों को, यानी कि जिस बेड के किनारे पर तुम बैठ करके अपने बालों को कर्ली कर रहे थे, किससे? पेपर से। यानी कि पेपर्स का यूज़ करके तुम अपने बालों को कर्ली कर रहे थे, कर्ली बना रहे थे।
उस बेड के किनारे पर बैठ करके, और क्लास्प द येलो सोल्स ऑफ फीट, यानी कि जो तुम्हारे पैर थे उनके जो पीले तलवे थे, उनके जो येलो सोल थे, इन द पाम ऑफ बोथ सॉइल्ड हैंड्स, अपने गंदे हाथों की हथेलियों में तुमने अपने पैर के तलवों को पकड़ लिया था, और इसी प्रकार से तुम बैठी रही या बैठी थी। फ्रेंड्स, इस स्टैंजा में जो पोइट है वो अपनी ब्लॉड को रेस्पॉन्ड कर रहा है, उसे बता रहा है कि यानी कल रात को तुमने बेड पर से जो ब्लैंकेट है उसको गुस्से में उतार के फेंक दिया था, और फिर तुम जाकर सो गई थी। और जब तुम अपनी नींद में जो ड्रीम्स देखे, जो सपने देखे थे, वे सभी ड्रीम्स तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा थे, लेकिन उन ड्रीम्स का इस रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं था, कोई भी संबंध नहीं था उनका। और जो हमारी जो सोसाइटी है वो एक तरह से मॉडर्निस्ट है, और उसके जो स्टैंडर्ड है उसमें धीरे धीरे गिरावट सी आने लगी है, और जो ह्यूमैनिटी है वो भी धीरे धीरे घटती जा रही है, यानी कि जो मानवता है वो भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है इस सोसाइटी में। और जब तुम सुबह उठती हो और अपनी ड्रीम्स को इस रियलिटी से कंपेयर करती हो तो ये बहुत ही अजीब लगता है, अलग ही लगता है। हिज सोल स्ट्रेच्ड टाइट अक्रॉस द स्काइज, यानी कि उसकी जो आत्मा वो फैली हुई थी, यानी कि टाइटली पूरे आसमान में, यानी कि उसकी जो सोल थी, उसकी जो आत्मा है वो पूरे आसमान में टाइटली फैली हुई थी। दैट फेड बिहाइंड ए सिटी ब्लॉक, और जिसे देखा जा सकता है एक सिटी के एंड पर, यानी कि एक सिटी के ब्लॉक के एंड पर फेड होते हुए, गायब होते हुए उसे देखा जा सकता है। और टेम्पर्ड बाई इंसिस्टेंट फीट एट 4 एंड 5 एंड 6 o'clock, और इस सोल को, इस आत्मा को कुचला गया था उन पैरों से जो कि जल्दी में थे, यानी कि जो पैर थे वो जल्दी में थे, उनको कुचला गया था, उनकी आत्माओं को कुचला गया था पैरों से। कब कुचला गया था? शाम के 4, 5 और 6 बजे उनको कुचला गया था, उन ऑफिस वर्कर के पैरों से जो कि शाम को काम करके निकले हुए थे उनके पैरों के नीचे। यहाँ पे पोइट ने बताया है कि वे जो लोग हैं जिनको ऑफिस जाने की जल्दी थी, उन्हें सुबह भी बहुत ही जल्दी थी कॉफ़ी पीकर अपने जो काम पर जाने की, और जब उनकी जो छुट्टी हुई काम पर से, तो वापस जब ऑफिस से लौटते टाइम वे लोग और भी जल्दी में थे, ताकि वो जल्दी से अपने घर पहुंच सके और अपनी लाइफ के जो फ्रीडम के जो कुछ मोमेंट हैं उनकी लाइफ में उनको एंजॉय कर सकें। और इस टाइम वो ना तो नेचर को नोटिस करते हैं और ना ही अपने ह्यूमन बीइंग को, यानी कि अपनी ह्यूमैनिटी को नोटिस करते हैं। एंड शॉर्ट स्क्वायर फिंगर्स स्टफिंग पाइप्स, और उनकी मोटी मोटी जो उंगलियां थी वो अपने इस स्मोकिंग पाइप को भर रही थी, यानी कि जैसे ही इन लोगों ने ऑफिस से बाहर निकला तो ये इन लोगों ने सिगरेट पीना या पाइप पीना शुरू कर दिया, उसको भरना शुरू कर दिया। किससे? तंबाकू से। एंड इवनिंग न्यूज़पेपर्स एंड आइज अश्योर्ड ऑफ सर्टेनिटीज़, और जो शाम के अखबार थे वो बिक रहे थे, और आंखें थी वो चारों तरफ देख रही थी, सेल्फ एश्योरेंस के एक्सप्रेशन के साथ जो आंखें थी वो चारों तरफ देख रही थी, यानी कि उन्हें पता था चलो अब दिन तो ख़त्म हो चुका है और अब मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, मैं आराम कर सकता हूँ। इस भाव से उनकी जो आंखें थी वो चारों तरफ देख रही थी। द कॉन्शियंस ऑफ ए ब्लैकेंड स्ट्रीट, यानी कि एक काली गंदी सड़क की जो कॉन्शियंस थी। इम्पेशंस टू एज्यूम्स द वर्ड, वो इम्पेशेंट होती जा रही थी, यानी कि बाहर आना चाहती थी। पॉइंट यहाँ कह रहा है कि यानी जो यहाँ पर जो काली सड़क थी वो अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने बाहर लाना चाहती थी, अपनी सच्चाई को एक्सप्रेस करना चाहती थी, यानी कि सुबह के समय इसे दबाया गया था, यानी कि जो लोग थे उन्हें जल्दी थी ये किसकी? पैसा कमाने की, अपने काम को करने की, और उस सड़क को, काली सड़क को दबाया गया था सुबह के समय। और जब अब ये लोग जो फ्री हैं, यानी कि अपने ऑफिस से वापस लौट चुके हैं, तो ये लोग क्या करेंगे? वापस से बियर पिएंगे, शराब पिएंगे, मीट खाएंगे और रेस्ट करेंगे, इंजॉय करेंगे। इन्हें नेचर की और एनवायरनमेंट की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आई एम मूव्ड बाई फ्रेंसेस दैट आर कर्ड अराउंड दीज इमेजेस एंड सीलिंग, यानी कि मैं मूव्ड हूँ उन फैंसीज से, उन आइडियाज़ से जो मैंने इस इमेज से जुड़े पाए हैं, मैं उनसे अलग हूँ। यानी कि जो इमेजेस मैंने सुबह के शाम में, यानी कि शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में जो मैंने इमेजेस देखी हैं उनसे मैं और उन आइडियाज़ से छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है। द नोशन ऑफ सम इन्फिनाइटली जेंटल इन्फिनाइटली सफरिंग थिंग्स, और मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा नाजुक हैं, जेंटल हैं, मगर साथ ही ये बहुत ज़्यादा सफ़र भी कर रही हैं, और एक तरह से मुझे इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके बुरा लगता है। वाइप योर हैंड अक्रॉस योर माउथ एंड लाफ, अब पोइट कहते हैं कि अपने उन हाथों से अपने मुंह को पूछो
और उन थॉट्स और उन आइडियाज़ पर हंसो जो मैंने तुम्हें अभी अभी बताया है। उन सभी आइडियाज़ और थॉट्स हैं, उन पर हंसो कि किस तरह की यूज़लेस बात मैं कर रहा हूँ, व्यर्थ बात मैं कर रहा हूँ, जिनका कोई अर्थ ही नहीं बनता है। उन सभी बातों पर, उन सभी थॉट्स आइडियाज़ पर तुम हंसो। द वर्ल्ड्स रिवॉल्व लाइक एंशियंट वुमेन गैदरिंग फ्यूल इन वैकेंट लॉट्स। ये दुनिया उसी तरह घूमती रहेगी कि जिस प्रकार से वो बूढ़ी औरतें, जो पुरानी जो औरतें हैं, वो इस खाली मैदान में लकड़ियों की तलाश में घूमती फिरती हैं, उसी तरह से ये दुनिया भी घूमती रहेगी। यानी कि मेरे इन थॉट्स से, मेरे इन आइडियाज़ से और जो मैंने जो इमेजेस देखी हैं, उनसे इस दुनिया में कुछ भी नहीं बदलने वाला है। अगर जब तक लोग अपने विचारों को, अपने जो आइडियाज़ हैं, अपने जो थॉट हैं, उनको नहीं बदलते हैं और जिस तरह से लोग इस प्रकार से जीना चाहते हैं, तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं बदलने वाला है। और दुनिया है वो जैसी थी वैसी ही रहेगी, इसे हम बदल नहीं सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ ये पोएम यहाँ पर हमारी समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, इस पोएम में जो टी.एस. इलियट जो पोइट है, उनका बहुत ही मॉडर्निस्ट अप्रोच यहाँ पर बताया गया है, प्रेजेंट किया गया है। और इसी बात के लिए जो टी.एस. इलियट हैं वो फेमस हैं कि उनकी जो मॉडर्निस्ट अप्रोच है उसकी प्रेजेंट करने के लिए फेमस हैं। आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी। और आपको अगर ये पोएम समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये पोएम थोड़ी लेंथी पोएम है, थोड़ी बड़ी पोएम है, तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखें, तो श्योर है कि आपको ये पोएम ज़रूर समझ में आएगी। थैंक यू।